अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप देख रहे हैं यू पंजाब। नाज़रीन, सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं फ़र्रुखाबाद के थाना सदर में और थाना सदर के साथ एक आबादी लगती है डेरा मल्ला सिंह। डेरा मल्ला सिंह से एक मोहम्मद सदीक नामी रहायशी जो है वो अपनी एक एप्लीकेशन थाना सदर फ़र्रुखाबाद में जमा करवाता है कि मेरा बेटा मोहम्मद आसम डोगर जो कि सुबह से नाश्ता करके घर से निकला है, सौदा सलफ लेने के लिए गया है, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचा। मेरे बेटे को किसने अगवा किया है या किसी ने मार दिया है या मेरे बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया है, इसके लिए वो एक FIR दर्ज कराता है। नाज़रीन, 3 माह बाद एक इंकशाफ होता है कि उसके बेटे को कत्ल किया गया। किसने कत्ल किया, कैसे कत्ल किया, अगर कत्ल किया तो उसकी जो लाश थी उसको कहाँ छुपाया गया, पर्दा चाक करेंगे। अभी हम मुलज़म से बात करते हैं जो कि थाना फ़र्रुखाबाद के हवालात में बंद है। हम उससे जानते हैं उसने ऐसा क्यों किया और उसको कत्ल करने का उसकी नाश कहाँ दबाई। नाज़रीन, हम उस मुलज़म इमरान के साथ मौजूद हैं जिसने आसम डोगर जिसको कत्ल किया, कत्ल क्यों किया, क्या वजह बनी, ये नौबत क्यों आई, ये सारी जो बात है उसी की ज़ुबान से सुनते हैं और उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया। तेरा नाम क्या है? इमरान अली। कहाँ के रहने वाले हो? डेरा मल्ला सिंह। ये बताओ कि आसम जो था उसके साथ तुम्हारी कोई दोस्ती थी? मेरी कोई दोस्ती नहीं थी, वो नजायज़ फरोश था। उसके पास से मैं नशा लेने जाता था और नशा लेता था और घर में आ जाता था और मैं अपनी भैंस को चारा डालता था, बस। नहीं, मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारा वो जिगरी दोस्त था। दोस्त भी ऐसे ही नशे में दोस्त था बस, और मेरी कोई रिश्तेदार नहीं थी उसके साथ। मैं सिर्फ नशे की हद तक बस दोस्त था बस। तो नशे की हद तक दोस्त थे, नशा तुम भी करते थे, नशा वो भी करता था, तो ये नौबत क्यों आ गई? ये नौबत इसलिए आ गई कि उन्होंने साहब जी मेरे नाल उन्होंने शिद्दत ही ना कीता सी कि मेरी मां भी मर गई। मां क्यों मर गई? मेरी मां ने जो मैंने वेख्या, मैंने उन्हें घरों आटा लैन घलाया सी। मैं जो मैं जाके नशा करने बैग को गया, मेरे को जाकर मैंने मार मार के मेरे को पैसे भी खोले। बाद जो मैं घर गया वापसी, मेरी मां ने मैंने वेख्या कि बेटा तेन तो आटा लैन घलाया, तू की करके आया? मैं कहा मां मैंने माजे ने मारिया। मां मेरे वेख के अगे दिल की भी मरीज सी, नाले कुछ अगे भी बीमार सी, वो वेख के सदमा ही बर्दाश्त नहीं कर सकी है। उन्होंने अटैक हो गया। 11 बजे तक कॉल की, उन्होंने हॉस्पिटल लै गए ने। हॉस्पिटल च फोन आया कि मां भी तेरी अलविदा हो गई जी। उस तो बाद की बनया जो तेरी वालदा फौत हो गई तो इसनों कत्ल किस तरह किया? जो साहब जी मेरी वालदा भी फौत हो गई, मैंने मार मार के मार छड़िया। अल्लाह पाक ने रखा। इनू किस तरह मार छड़िया? तू तो जिंदा है। मैं जिंदा हाँ, सिर्फ एक पुतला या खलोता है बस। बकाया हर चीज़ टुटी भजी, हर चीज़ चेक कर सकते, हर चीज़ जिंदी कोई शै भी बची होवे तो मैं मुलज़म हाँ। मेरी उन्हें हर शै तरोड़ दी थी, हर शै, एक चीज़ भी नहीं मेरी कि लत्त हड्डियाँ कोई शै मेरी सबूती होवे, मैं फिर भी जुर्मदार हाँ। हर शै मेरी उन्हें भन्न छड़ी है। अगे दसो ना, फिर अगे की होया? अगे जो मैं गया वा, उन्हें मैंने कहा हवेली दे आ जी, अपने पैसे भी लै जी। जो मैं हवेली च गया वा, अगों एक लड़का सी लुकमान मेरे नाल, उनदे नाल भी उन्हें जास्ती करन दिया सी। जो मैं गया उन्हें मैंने वेख लिया, उन्हें छड़ता इनू जास्ती करदा करदा उठिया तां उन्हें कहा हाँ तेनों मैं की कहा सी, पैसे नहीं देने तो जनानी लै गया। मैं जो उन्हें मैंने मेरे नाल भी बदतमीजी करनी शुरू करती, फिर जो मेरे नाल बदतमीजी उन्हें करनी शुरू करती, मेरे तो नहीं कम बर्दाश्त था। मां भी मर गई सी, उत्तों जनानी भी कहता पैसे पेश कर, उत्तों जास्ती करन दिया सी। मेरे दिमाग ने फिर काम नहीं किया है। मैं फिर उन्हें सीधी सिर च कुहाड़ी मारी है, मार के उन्होंने मैं थले डे पिया, उत्तों मैं उन्हें 2-3 होर कुहाड़ियां मारतियां ने, वो मर गया। अच्छा, जो तू कुल्हाड़ियां मारियां, कुल्हाड़ियां ने वार करके कत्ल किया है, वो फिर मौके ते मर गया? जी सर, मौका ते बिल्कुल मौका ते मर गया। उस तो बाद की किया? डेड बॉडी नूं नाश नूं किधर पहुंचाया, कित्थे रखिया? डेड बॉडी नूं सेफ करके सोहने तरीके अच्छे तरीके दे नाल उन्होंने साफियां दे विच क्लोज करके, कपड़ियां दे विच क्लोज करके, त्रोड़ियां दे विच क्लोज करके, अच्छे तरीके नाल उन्होंने पैक करके इंज साफाना मौल ते उन्होंने जनाजगा कब्रिस्तान दे नहीं दफना सके क्योंकि एडी इन्ना टाइम ही नहीं सी है। उन्होंने जनाजगाह दे विच सफेदियां दे थल्ले सोहनी कबर बना के उन्होंने दफनाया, दफना के मिट्टी उन्हें ते पाई है, उन्हें दुआ की है कि अल्लाह पाक इनके भी गुनाह बख्शी, सोने मदीने वाले साढ़े भी गुनाह बख्शी। मजीद हमारे साथ दूसरा मुलजम मौजूद है, लुकमान, वो भी मौके पे मौजूद था। इन्होंने उसकी डेड बॉडी को दफनाया, उससे भी जानते हैं। तेरा नाम की है? मोहम्मद लुकमान जी। कित्थों दा रहने वाला? डेरा मल्ला सिंह दा जी। इत्थे की लेना आया?
ਇੱਥੇ ਜੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਤਲ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਾਲ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ 200 ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ, ਹਾਈਸ ਪੀ ਰਹੇ 3 ਬੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੱਠਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਕਾਹ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂ ਸੇ ज़्यादा। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ? ਬਿਆਨ ਡਾਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਹੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਤੇ ਉਹ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਮਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉਤਰਵਾਤੇ ਹੋਏਗੇ, ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਲੰਬੀ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਨੇ ਮੁझे कहा भी ਜੇ ਮਗਰ ਭਜਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਮਨੇ ਇਹਦੇ 1 ਵਜੇ ਤੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੋ ਕਹੇਂਗੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੁਕਤਸਰ 10 ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ? ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਫਨ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਦਫਨ ਕੀਤਾ? ਜਨਾਜ਼ੇ ਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਭਾਈ ਆਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? मैं स्कूल का जी अल्लाह भाई को नीला बार साडा। नाज़रीन आपने दोनों मुल्ज़मान की बात सुनी और दोनों मुल्ज़मान ने इकरार कर लिया है कि हमने इसको कत्ल किया है। मज़ीद हम SHO साहब से जानते हैं कि ये जो सफाक कातिल है इनको कैसे गिरफ़्तार किया, क्योंकि ये एक ब्लाइंड मर्डर था, बड़ा ये गहरा केस था। इस तक आप कैसे पहुँचे? मज़ीद SHO साहब से जानते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। जी नाज़रीन हम इस टाइम थाना सदर फरुखाबाद जो है SHO साहब उनके साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस ब्लाइंड मर्डर को, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इस मुलज़म को ट्रेस करना, कैसे ट्रेस किया? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि मोहम्मद सदीकी नामी एक शख्स जो है FIR के लिए एक एप्लीकेशन देता है कि मेरा बेटा जो है सौदा सल्फ लेने के लिए गया, वापस नहीं आया, तो उसकी FIR के नाम लोगों के खिलाफ दर्ज होती है। तो आपने ये जो मुलज़म है इमरान, जो आसिम डोगर का जो कातिल है, इसको कैसे गिरफ्तार किया? तो बहुत बड़ा चैलेंज था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये 16 अक्टूबर वाले दिन ये बंदा जो है, ये लड़का जो मकतूल है, मगवी और मकतूल, ये घर से जाता है और वापस नहीं आता। तो जब से ये FIR हुई है हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको तलाश करना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ जगह से पता किया, दारुल अमान से पता किया, ये जो ईदी सेंटर से वहाँ से पता किया, जितनी भी मुमकिनात थी हमने हर जगह इसको तलाश किया, लेकिन ये हमें नहीं मिला। हमने जो मकतूल का सेट जो है, हमने जब दोबारा उसे ट्रैक करवाया तो उसकी 24 घंटे के बाद जब वो दोबारा ऑन हुआ तो उसकी लोकेशन उसी के गांव में थी। जब उसी के गांव में 24 घंटे के बाद उसकी लोकेशन आई तो हमें ये बात शक गुजरा कि ये मकतूल जो है, ये इसकी तफ्तीश का दायरे कार इसके गांव की हद तक को महदूद करना ज़्यादा ज़रूरी है। हमने फिर अपनी तफ्तीश का दायरा कार जो है वो इसके वो जितने भी करीबी दोस्त थे उनके ऊपर लेके आए, उनको अलग-अलग इंटरोगेट किया, उनको देखा, उनकी CDRs ली। तो ये तकरीबन 40 से 50 दिन हमें लगे इन सारी बातों को देखते हुए। तो इसके ये जो 2 करीबी दोस्त थे, फिर जो हमने इनको पकड़ा, हमने इनको इंटरोगेट किया। दौरान इंटरोगेशन इन्होंने बताया मेरा जो है ना उसके साथ एक दिन कबल झगड़ा हुआ था, तो उसकी रंजिश थी मेरे दिल में। फिर हमने एक प्लान सेट किया अपने दूसरे दोस्त के साथ मिलके, ये रात को अपनी हवेली में बैठे रहे, ठीक है। वहाँ से फिर इन्होंने ये एक ने घर जाने का ड्रामा किया, लेकिन वो इनफैक्ट घर नहीं गया। फिर उसने जो है उसको उसी की हवेली में उसके सर के ऊपर जो है ना कुल्हाड़ी का वार किया, जिससे वो कत्ल हो गया। इन्होंने दौरान इंटरोगेशन हमें ये बताया कि हमने उसे कत्ल करके उसे जो है मुख्तलिफ प्लास्टिक के कवर में लपेट कर एक तोड़े में डाल के सड़कें क्रॉस करके तकरीबन ये 10-15 एकड़ दूर फासला बन जाता है, उसको वहां जाके गड्ढा इन्होंने खोदा। उसी गड्ढे में ये मगवी का मोबाइल भी दबा दिया, उसको भी दबा दिया। फिर जब हम इनको साथ लेके गए हैं तो ये हमें उसी गड्ढे के ऊपर लेके गए हैं। ये जो गड्ढा है ये वहाँ पे क्रिश्चियन का कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के थोड़ा सा बाहर जाके तो ये खड्डा इन्होंने खोद के उसमें मगवी की लाश भी डाल दी और उसका जो मोबाइल था, उसके जो कपड़े थे वो भी उसी गड्ढे में डाल दिए। इनफैक्ट ये हमें बता रहे थे, हुआ यूं है कि जब ये
कई के साथ गड्ढे को खोद रहे थे, उसका जो है वो उसका जो दस्ता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से ये जो खड्डा है ये ज्यादा गहरा नहीं कर पाते। वो 3 से 4 फुट गड्ढा था, तो ये इन्होंने उसके ऊपर मट्टी डाल दी। तो होता यूं था कि जब कोई जानवर वगैरह आता था वहां पे उसको स्मेल आती थी, तो वो थोड़ा सा गड्ढा खोदता था। ये इतने जालिम लोग हैं कि उसकी कब्र पे जाके रोज ये मट्टी डाल के आते थे, ताकि अगर ये मट्टी नहीं डालेंगे उसकी स्मेल बाहर जाएगी तो हम कहीं पकड़े ना जाएं। तो फिर हम इनको साथ लेके गए, फोरेंसिक साइंस की टीमें थी, सारा कुछ वो हमारे साथ गया, क्राइम सीन वगैरह। तो हमने फिर वो गड्ढा खोद के इसकी कब्र को। मुल्जमान आपकी कस्टडी में हैं, हवालात में बंद हैं, तो इनकी सजा क्या मिनिमम जो सजा है, वैसे तो कत्ल की सजा जो है सजाए मौत है, तो इन दो मुल्जमान में अगर सुलह भी हो जाती है तो दोनों मुल्जमान कैफरे करदार तक पहुंचेंगे? जी इंशाल्लाह ताला हम अपने केस को बड़ा मजबूती से तैयार कर रहे हैं। हमने इसमें मैक्सिमम जो एविडेंस थी वो हमने कलेक्ट की है। इसमें जो इनके डाटे हैं, जो भी मटेरियल एविडेंसेस हैं वो हमने सारी कलेक्ट की हैं। इसके लिए हमने PFSA की मदद भी ली है और जो हमारा क्राइम सीन यूनिट है उसकी भी हमने मदद ली है। ये हमने सारे एविडेंस लिए और बड़ा अच्छा केस हम तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये लोग कैफरे करदार तक पहुंचेंगे और इससे इंशाल्लाह बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा। ये जो लोग हैं, आप जिन्हें वो एक मुहावरा सुना होगा, आस्तीन के सांप, ये इंशाल्लाह उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा। नाज़रीन, आपने SHO साहब की बात सुनी, हम आपको उस जगह भी लेके चलेंगे जहां इसको दफनाया गया और पूरी आपको तफसील बताएंगे। जी नाज़रीन, हम इस टाइम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर आसम को कत्ल करके उसने दबाया गया, लाश को जो है दबा दिया गया, मट्टी ऊपर डाल दी गई। हमारे साथ पुलिस पार्टी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कैसे आपने इसे ट्रेस किया कि उसकी डेड बॉडी यहाँ पे है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलजार साहब, ये बताइएगा कि इस जगह पे कत्ल करने के बाद आसम डोगर को दफनाया गया, इस दबाया गया, आपने कैसे ट्रेस किया? ये 22/10/22 को मुकदमा दर्ज होकर तफ्तीश मेरे हवाले हुई थी 365 की। उसमें मुख्तलिफ लोगों को मैंने शामिल तफ्तीश किया। उनमें एक इमरान नामी शख्स था जिस पे मुझे आस्ता आस्ता शक बढ़ता गया मेरा। उसको मैंने 5-7 दफ़ा थाने तलब किया, उसकी बात सुनी, तफ्तीश की, फिर उसको फारग किया। फिर जब मेरा पुख्ता यकीन हो गया फिर उसको मैंने गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करके उसको इंटेरोगेट किया, उसने मुझे बता दी, सारी बात बता दी। फिर मैंने SHO साहब के पेश किया। SHO साहब के हमरा फिर हम यहाँ आए हैं। उसने अपनी जो निशानदेही की है, यहाँ से आकर उसकी लाश हमने इस गड्ढे से निकाली है। आपने तफ्तीशी जो हैं गुलजार साहब, उनकी बात सुनी, उनका ये कहना है कि हमने बाकायदा इसको इंटेरोगेट किया और ये कहते हैं कि हमारा कौमी फरीज़ा है कि कानून के मुताबिक काम करें, और यहाँ पे लेके आए जहाँ पर आसम डोगर जिसको कत्ल करने के बाद उसकी जो डेड बॉडी थी यहाँ पे उन्होंने दफनाई, उसको दबा दिया और हमने उसकी डेड बॉडी यहाँ से बरामद की। हमने आपको मुकम्मल हक़ाइक़ से आगाह किया, मुकदमा दर्ज होने से लेकर मुलज़म के गिरफ़्तार होने तक उसकी डेड बॉडी वाली जगह पर हम मौजूद हैं। नाज़रीन, हम आपको गाहे बगाहे तमाम जो हालात हैं उनसे आगाह करते रहेंगे। मज़ीद रिपोर्ट्स तक, मज़ीद वीडियोज़ तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।